नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारी श्री कृष्ण वाणी चैनल में हृदय से स्वागत है। एक, आत्मा अमर है। हमारा शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही लौट जाता है। पर जो भीतर बैठा है, जो महसूस करता है, प्यार करता है, सपने देखता है, सत्य को पहचानता है, वो कभी नहीं मरता। वही हमारी असली पहचान है। मृत्यु केवल शरीर का वस्त्र बदलना है, जैसे कोई पुरानी पोशाक उतारकर नई पहन ले। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके दिल में मृत्यु का भय नहीं रहता। वह हर पल को शांत, स्वच्छ और निर्भय होकर जीता है। 2. कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम अक्सर किसी काम को परिणाम की चिंता में करते हैं। लोग क्या कहेंगे, सफलता मिलेगी या नहीं। भगवान कहते हैं, अपने कर्म को पूजा बना दो। जब मन काम में डूब जाता है तो चिंता खुद ही पिघल जाती है। परिणाम तो समय और परिस्थितियों की गोद में जन्म लेते हैं। हमारे हाथ में केवल निष्ठा है। जहां निष्ठा है, वहां सुंदर परिणाम अपने आप आते हैं। 3. स्थित प्रज्ञ बनो। जीवन में सुख आए तो हम उड़ने लगते हैं, दुख आए तो टूट जाते हैं। पर शांत आत्मा वाला व्यक्ति तूफान में भी दीपक की तरह स्थिर रहता है। स्थित प्रज्ञ होना मतलब ये समझ लेना कि सब कुछ बदल रहा है और मन का संतुलन ही सबसे बड़ा खजाना है। जिसने मन को स्थिर कर लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। 4. योग संतुलन का नाम है। योग केवल शरीर मोड़ने का अभ्यास नहीं, ये जीवन के हर हिस्से में सामंजस्य लाने की कला है। न बहुत अधिक, न बहुत कम। बातों में, भोजन में, विश्राम में, काम में। जब हम संतुलन में जीते हैं, तब जीवन मधुर संगीत जैसा बहने लगता है। यही योग है। 5. अहंकार को त्यागो। अहंकार कहता है, मैं सब कुछ हूं। भक्ति कहती है, सब कुछ तू है। अहंकार रिश्तों को तोड़ता है, सच्चाई को धुंधला करता है, मन को भारी कर देता है। विनम्रता से हृदय हल्का हो जाता है। जहां अहंकार गिरता है, वहीं ईश्वर का प्रकाश खिलता है। 6. भक्ति का मार्ग सरल है। ईश्वर को पाने के लिए पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं। जहां प्रेम है, वहीं भगवान है। जब हृदय नम्र होकर कहता है, हे प्रभु मैं आपका हूं, तब भीतर एक अनोखी रोशनी जगती है। भक्ति आत्मा को पारदर्शी बना देती है और जीवन को कोमल। 7. ज्ञान अज्ञान का अंधकार मिटाता है। अज्ञान हमें ये विश्वास करा देता है कि हम शरीर हैं, वस्तुएं हमारी खुशी हैं और बाहरी दुनिया ही सब कुछ है। पर ज्ञान एक दीपक की तरह है। जैसे प्रकाश जलते ही अंधकार गायब हो जाता है, वैसे ही सत्य समझते ही दुख और भ्रम स्वयं मिट जाते हैं। ज्ञान आत्मा की आंख खोलता है। 8. इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखो। मन बहुत चंचल है। यदि इसे लगाम न दी जाए तो ये हमें भटका देता है। सच्ची जीत वो नहीं जो किसी और पर हो। सच्ची जीत वो है जो हम स्वयं पर पाते हैं। जिसने मन को साध लिया, उसने जीवन पर अधिकार पा लिया। 9. संसार निरंतर परिवर्तनशील है। हर चीज बदल रही है। मौसम, लोग, रिश्ते, परिस्थितियां, हमारे विचार भी। दुख तब होता है जब हम चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। स्वीकृति में शांति है। परिवर्तन को दोस्त बना लो, शत्रु नहीं। 11. अपना स्वधर्म अपनाओ। हर व्यक्ति अनूठा है। तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे गुण सब विशेष हैं। किसी और की नकल करते हुए जीवन का अर्थ खो जाता है। जो काम तुम्हें भीतर से सही लगे, वही तुम्हारा धर्म है। उसे प्यार से करो। 11. लोभ और क्रोध विनाशकारी हैं। क्रोध बुद्धि को धूल की तरह ढक देता है और लोभ मन को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। इन दोनों का अंत दुख है। पर जो व्यक्ति इन भावों को समझकर नियंत्रित कर लेता है, वो भीतर से शांत, मजबूत और स्वतंत्र हो जाता है। 12. ईश्वर सर्वत्र हैं। भगवान केवल मंदिरों में नहीं, वे हवा में हैं, पानी में हैं, हृदय में हैं, हर उस चेहरे में है जिसे तुम देखते हो। जब हम दूसरों में ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं, तब प्रेम स्वाभाविक हो जाता है और जहां प्रेम है, वहीं परमात्मा है। 13. सेवा ही सर्वोच्च पूजा है। किसी का दर्द सुन लेना, किसी को सांत्वना देना, भूखे को भोजन देना, यही असली पूजा है। प्रार्थना शब्दों से कम, दिल के भावों से अधिक होती है। सेवा आत्मा को पवित्र बना देती है। 14. सच्चा सुख भीतर है। बाहरी वस्तुएं सुख देती हैं, पर कुछ समय के लिए। फिर मन खाली हो जाता है और कुछ और खोजने लगता है।
पर जब मन भीतर स्थिर होता है, आत्मा शांत होती है, तब एक गहरी खुशी जन्म लेती है जो कभी खत्म नहीं होती। यही सच्चा आनंद है। 15 समर्पण से शांति मिलती है। जब हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह उचित है और हम केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तब भीतर एक मीठी शांति उतरती है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करना है। जहां भरोसा है वहां भय नहीं,